बासमती को लेकर अब उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एपिडा के हवाले से अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल एपिडा द्वारा पीलीभीत में एक डेमोस्ट्रेशन फार्म के साथ एक बासमती और ऑर्गेनिक सेंटर बनाया जाएगा। बासमती और ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर का उद्देश्य किसानों के बीच प्रीमियम बासमती की खेती, ऑर्गेनिक खेती के तरीकों और एक्सपोर्ट की तैयारी को लेकर जानकारी मुहैया कराना है। बताया गया है कि यह प्रोजेक्ट पीलीभीत जिले के टांडा बिजेस गांव में सरकारी एग्रीकल्चर फार्म में 7 एकड़ जमीन के ट्रांसफर के बाद आगे बढ़ा है। इस सेंटर को बनाने में 15 करोड़ के निवेश की बात सामने आई है। इस सेंटर में किसानों को बासमती की खेती, बीज प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड और ऑर्गेनिक खेती की खास ट्रेनिंग दी जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि बासमती की खेती को लेकर दी जाने वाली ट्रेनिंग से किसान बासमती की खेती और खासकर ज्यादा कीमत वाली किस्मों की खेती कर एक्सपोर्ट के मौके को बेहतर बनाकर इस इलाके में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी मजबूत करेंगे और अपनी आय में भी बढ़ोतरी कर पाएंगे। अब इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो आपको बता दें कि यह प्रोजेक्ट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा पूरा किया जाएगा और इसका कंस्ट्रक्शन 1 साल के अंदर पूरा होने की उम्मीद जताई गई है। साथ ही इस प्रोजेक्ट के तहत यहां बासमती की फसल की सैटेलाइट बेस्ड सर्वे के लिए एआई का इस्तेमाल किए जाने की भी बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि यह सिस्टम खेती के इलाकों को मैप करने, बासमती की अलग अलग किस्मों की पहचान करने और एक्सपोर्ट प्लानिंग के लिए सही प्रोडक्शन अनुमान लगाने में अहम भूमिका निभाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद का कहना है कि यह टेक्नोलॉजी ड्रिवन तरीका बेहतर पॉलिसी फैसलों में मदद करेगा और एक्सपोर्ट फोरकास्टिंग को बेहतर बनाएगा। साथ ही ये क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाए रखने और एक्सपोर्ट चेन में ट्रेसेबिलिटी पक्का करने में भी मदद करेगा। आपको बता दें कि पीलीभीत में बनने जा रहे इस बासमती और ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर को लेकर एपिडा के चेयरमैन अभिषेक देव का कहना है कि ट्रेनिंग सेंटर में एक बीज यूनिट, एक ऑडिटोरियम और एक म्यूजियम होगा जिसमें 45 नोटिफाइड बासमती चावल की किस्में दिखाई जाएंगी। बता दें कि एपिडा द्वारा इसमें डीएनए, पेस्टिसाइड के बचे हुए हिस्से और भारी धातुओं की टेस्टिंग के लिए एक NABL एग्रीगेटेड लेबोरेटरी होने की भी बात कही गई है। साथ ही बताया गया है कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट मार्केट के लिए क्वालिटी एश्योरेंस पक्का करने में मदद करेगा, खासकर उन देशों में जहां फूड सेफ्टी के सख्त स्टैंडर्ड हैं। आपको बता दें कि यह सेंटर बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन के तहत काम करेगा, जो मेरठ के बाद उत्तर प्रदेश में ऐसा दूसरा सेंटर बन जाएगा। गौरतलब है कि भारत बासमती चावल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। भारत द्वारा दुनिया के कई देशों को बासमती चावल का निर्यात किया जाता है। भारत द्वारा बासमती चावल का निर्यात सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट के देशों को होता है, पर खाड़ी में युद्ध के कारण भारत का बासमती चावल निर्यात हाल ही में प्रभावित हुआ है। खाड़ी के देशों में तनाव के कारण भारत से इसके निर्यात पर पड़े प्रभाव ने हाल ही में सुर्खियां भी बटोरी हैं। बासमती के एक्सपोर्टर्स भी लगातार सरकार से बासमती के निर्यात के मद्देनजर राहत की मांग कर रहे हैं। इसी बीच बासमती राइस फार्मर्स एंड एक्सपोर्टर्स डेवलपमेंट फोरम ने सरकार से मनमाने और साफ न दिखने वाले शिपिंग चार्ज के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने का भी आग्रह किया है। इस तरह बासमती चावल इस समय खासा चर्चा में है। बता दें कि ईरान के साथ ही मिडिल ईस्ट के कई देशों में भारत के खुशबूदार बासमती चावल की काफी ज्यादा मांग है। एपिडा के अनुसार ईरान भारत से बासमती चावल खरीदने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने ईरान को करीब 6,374 करोड़ रुपए का बासमती चावल एक्सपोर्ट किया, जो कि कुल निर्यात का करीब 12.6% हिस्सा था। साथ ही भारत द्वारा मिडिल ईस्ट के अन्य देशों जैसे कि सऊदी अरब, कुवैत, ओमान तथा इराक और जॉर्डन को बासमती तथा नॉन बासमती चावल का निर्यात भी बड़ी मात्रा में किया जाता है। सरकार की कोशिश है कि बासमती के उत्पादन को और बढ़ाया जाए। किसानों को बासमती चावल की खेती और बीज के साथ ही अच्छी कीमत की बासमती किस्में उगाने के मद्देनजर ट्रेनिंग इन दिनों दी जा रही है।